हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुचि सोया के एफपीओ के बारे में। रुचि सोया एफपीओ का दोस्तों आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर एफपीओ खुला था। कितना ही एफपीओ आज भरता हुआ देखने को मिला, एक बात आप समझ लीजिए कि आज भी जो है वो पूरा एफपीओ आपको बिकता हुआ देखने को नहीं मिल पाया, बट कितना सब्सक्रिप्शन आया उसके बारे में बात करेंगे। एंड सोमवार को आखिरी दिन है तो क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, यू हैव टू अप्लाई और नॉट, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ग्रे मार्केट कितना चल रहा है इसका वो भी जानेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो ये। दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, रुचि सोया एफपीओ का आज आपको दूसरा दिन रहता हुआ देखने को मिला। 24 को कल खुला था ये, आज 25 हो गई है। अब 26 और 27, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, 26 और 27 को ये जो एफपीओ है वो बेसिकली बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? बिकॉज सैटरडे संडे। तो अगर आप सोच रहे होगे कि नहीं 26 और 27 भी हमारे पास दिन है, नहीं, आप 26-27 को नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है तो आपको अब लगाना होगा 28 को। बिकॉज क्या होता है, सिर्फ 3 डेज तक ही कोई भी आईपीओ हो या तो कोई भी एफपीओ वो खुलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो 26 और 27 है, ये आपको हॉलीडेज रहते हुए देखने को मिलते हैं मार्केट्स के, तो यहाँ पर एफपीओ भी नहीं लगा सकते हैं। अब 615 से 650 रुपये का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा। जो 650 रुपये का ही मिलता हुआ देखने को मिलेगा एक शेयर। ये तो देखिए, जो लोअर बैंड होता है कभी भी अगर फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आपको सिर्फ अपर बैंड के प्राइस बैंड वाला ही देखिए यहाँ पर शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, 4,300 करोड़ का आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। 21 शेयर्स आपको टोटल मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब देखिए, 650 रुपीज़ अभी आपको ये मिल रहा है शेयर। अभी करंट प्राइस जो शेयर की चल रही है वो अगर आप देखेंगे तो चलती हुई देखने को मिल रही है 872 रुपीज़, यानी 650 का जो आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो 872 रुपीज़ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 650 वाला एफपीओ, ओके, 872 पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर आप अभी सीधे सीधे कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए 650 है तो 750, 850, 200 रुपये तो ऐसे का ऐसे ही सीधा अभी आपका बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 222 रुपये, 232 रुपये के आसपास का, समझिए। सो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन लगाते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कि क्या स्टॉक की प्राइस इतनी रहेगी। अब स्टॉक की प्राइस देखिए इतनी नहीं रहेगी ये तो कोई कह नहीं सकता, बिकॉज देखिए रोज फ्लक्चुएशंस आते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर आप देखेंगे एफपीओ का अगर रिस्पॉन्स जो है वो ठंडा रहता हुआ देखने को मिलता है, यानी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़िया आता हुआ देखने को नहीं मिलता है, तो ये चांसेस है कि देखिए स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ देखने को मिले। एंड अगर आप ये आप देखेंगे तो जब एफपीओ अनाउंसमेंट हुआ था 20% बढ़ गया, लेकिन फिर अगर आप देखेंगे 5 दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो गई थी 1 महीने में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4% ही बढ़ा हुआ है। स्टॉक गया था यहाँ तक, लेकिन वापस से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड कहाँ कर रहा है, 872 रुपीज़ के ऊपर। तो 1090 तक गया और वापस से 870 रुपये आ गए, तो बात बराबर हो गई। वो 20% ऊपर नीचे जो थे वो बिल्कुल जीरो हो गए। सो एज सच कोई बड़ा मूव तो आता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट मुझे लगता है कि देखिए कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल भी आपको मैंने एक ही बात कही थी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो एफपीओ है अगर आपको लगाना भी है तो बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट प्रिवेलिंग सिचुएशंस के अंदर अगर आप लगाते हैं मुनाफे के लिए कि जैसे मेरे पास शेयर आ जाए बेच के निकल जाऊं, तो देखिए वो चांसेस यहाँ पर मुझे अभी दिख रहे हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 40-60 का रेशियो है। 40-60 का रेशियो कैसे कि 40% तो चांसेस है कि देखिए आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। 60% अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो देखिए यहाँ पे चांसेस भी है कि जो एफपीओ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दे के चल जाए। क्योंकि अगर आप 50 रुपये के बारे में सोच के चलते हैं तो ये कि मुनाफा तो होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट हाँ वो कोई बड़ा मुनाफा होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा अगर हम 200 रुपये को लेके अभी चलते हैं तो ये बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार इसका देख लेते हैं कितना चलता हुआ देखने को मिला है आज का सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड देखिए सर, जो सब्सक्रिप्शन चलता हुआ देखने को मिल रहा है वो चलता हुआ देखने को मिला है आज क्यूआईबीज की तरफ से ज़्यादा है। याद रखिएगा क्यूआईबीज ने आज सब्सक्रिप्शन काफ़ी तगड़ा किया है। कल अगर आप देखेंगे तो 0.01 टाइम्स किया था, आज 0.41 टाइम्स कर दिया है। तो क्यूआईबीज ने चलिए सब्सक्रिप्शन पे दूसरे दिन अच्छा लगा है। क्यूआईबीज और एनआईएस दो ऐसी पार्टीज होती है फ्रेंड जो हमेशा लगाएगी थर्ड डे को। फर्स्ट सेकंड डे में कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं इनसे कि या फर्स्ट सेकंड डे के दिन भी अच्छा कोई आईपीओ के अंदर पैसा लगाते हुए देखने को मिला है, एफपीओ के अंदर पैसा लगाते हुए देखने को मिला है। ये लगाएंगे ओनली ऑन द लास्ट डे। तो ये एफपीओ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड डे तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट ठीक है, जो कल से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इनकी तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो कल ज़्यादा लगाया था, आज काफ़ी कम 0.39 तक ही भरा है।
एम्प्लॉयज़ कैटेगरी देखिए लगाती हुई देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 टाइम्स के आसपास आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड टोटल जो सब्सक्रिप्शन आया है 2 दिन के अंदर वो 0.37 टाइम्स आता हुआ देखने को मिला है। अब जैसे मैंने कहा कि देखिए अभी जो प्राइस चल रही है तो यही कि आप अप्लाई करके चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अप्लाई कर लीजिएगा, बट हाँ, जो प्रॉफिट आप सोच के चल रहे हैं वो आप सोच के चलिएगा अराउंड 50 टू 200, ये याद रख के चलिएगा। बिकॉज अगर देखिए एफपीओ का जैसे मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा बढ़िया नहीं आता है, बिलो 5 टाइम्स भी अगर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलता है तो स्टॉक के प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज मार्केट में कोई ज़्यादा बढ़िया इसके लिए डिमांड नहीं दिख रही है स्टॉक के लिए, बेसिकली वो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो 5 टाइम्स कम से कम सब्सक्रिप्शन चाहिए, तब जाके देखिए स्टॉक जो है बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात तो यही है कि कम से कम अगर आप एफपीओ को देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का एफपीओ से सिर्फ एक ही काम है कि वो अपनी डेट का रिडक्शन करेगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि डेट रिडक्शन अगर दोस्तों होता हुआ देखने को मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक स्टेबल ज़रूर आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, और भी बहुत बढ़िया चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। ये डेफिनेटली है। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कितना सब्सक्रिप्शन आता है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो अभी तक आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। फुली सब्सक्राइब के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी 100% चाहिए, अभी सिर्फ 37% हुआ है। 37% डेफिनेटली फ्रेंड देखिए बढ़िया नहीं है। अब हमको देखना होगा कितना टाइम से आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता है। बट हाँ, सिचुएशन जो दिख रही है मुझे लगता है कि ऑन द फाइनल डे ये फुली सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्यूआईबीज एनआईएस पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। मोस्टली रिटेलर्स भी देखिए लास्ट डे आपको अच्छे से लगाते हुए देखने को मिलता है। और अगर देखिए स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा और उठ जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे रिटेलर्स का भी पार्टिसिपेशन आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। और अभी जैसे मैंने कहा कि मंडे आपका लास्ट चांस होगा इस एफपीओ के अंदर अपना पैसा लगाने का। और अगर आपको लगाना है तो वही सोच के कि मेरे को प्रॉफिट होगा 50 रुपये से लगाकर 200 रुपये का। 50 रुपये का भी देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है वो बढ़िया होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 650 का 700, 710, 20 तक भी देखिए लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये बढ़िया ही है, यानी वो करंट मार्केट प्राइस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर सिचुएशन यही है कि अगर अवॉइड भी करते हैं आप, इन केस अवॉइड भी करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आप मान के चलिएगा। बिकॉज हमको देखना होगा कि जैसे ही यहाँ पे लिस्टिंग होती है उसके बाद क्या होता है। लिस्टिंग इन द सेंस कि देखिए जैसे ही ये पूरा आपको प्रोसेस होता हुआ देखने को मिलता है, जो है दोस्तों डेट 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को देखिए हमको देखना होगा कि किस प्रकार से लिस्टिंग होती है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो वो बात है, क्योंकि ये रिस्क भी है। तो यही कि अगर अवॉइड भी करके चलते तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको वो नहीं, नुकसान नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। बट यही है कि अगर आप लगा भी देते हैं तो प्रॉफिट जो है वो मिनिमम ही होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे अभी इंकरेजिंग आपको लगती हुई देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो यहाँ पर रशिया यूक्रेन चलता हुआ देखने को मिल रहा है, हाँ वो सब मार्केट ने डेफिनेटली रिकवरी कर दी है। बट इस एफपीओ को लेकर मार्केट में इतना कोई कह सकते हैं कि माहौल बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज 2 दिन में अगर देखिए एफपीओ पूरा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है तो एक ही सिचुएशन है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। वो सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। तो मेरी सलाह क्या है, अगर आपको रिस्क लेना आता है तो डेफिनेटली अप्लाई करके चलिए, अदरवाइज जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो बिल्कुल इसको अवॉइड करके चलिए। अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओज भी आते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी पैसा बनता हुआ और अगर देखिए यहाँ पर आपको अवॉइड भी करना है तो ऐसा सच कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाई और अवॉइड आपकी सिचुएशन है, वो तो कि आपको अप्लाई करके चलना है या अवॉइड करके चलना है। सलाह यही है कि देखिए जिन जो रिस्क ले सकते हैं वो बिल्कुल इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाए। हो सकता है कि मिनिमम आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अवॉइड वो करे जो यहाँ पर सिचुएशन वो भी रह सकती है कि कभी लॉस भी हो जाए। तो वो अगर आपके दिमाग में चलता है तो बिल्कुल अवॉइड करके चले जो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।